हेलो एंड नमस्ते दोस्तों। तो पिछले लेक्चर में हमने कंडक्टर्स एंड इंसुलेटर्स को पूरा एकदम डिटेल में देख लिया था, एनसीईआरटी लाइन बाय लाइन। तो अभी हम लोग इस लेक्चर से शुरू करेंगे बेसिक प्रॉपर्टीज ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज। सॉरी, थोड़ा ये बड़ा हो गया है। तो शुरू करते हैं। We have seen that there are two types of charges, namely positive and negative, and their effects tend to cancel each other. हमने अभी तक तो देखा कि इधर हमारे पास दो टाइप का चार्जेस होते हैं। एक होता है हम लोग का पॉजिटिव चार्ज, एक होता है नेगेटिव चार्ज। उनका इफेक्ट्स भी हम लोगों ने देखा जो कि आपस में कैंसिल, एक इधर को कैंसिल कर देता है। हियर वी शॉल नाउ डिस्क्राइब सम अदर प्रॉपर्टीज ऑफ द इलेक्ट्रिक चार्ज। तो हम अभी और इलेक्ट्रिक चार्ज का सम अदर प्रॉपर्टीज पढ़ेंगे। तो इफ द साइजेस ऑफ चार्जेस बॉडीज आर वेरी स्मॉल एज कम्पेयर टू द डिस्टेंस बिटवीन देम, वी ट्रीट देम एज पॉइंट चार्जेस। तो इसमें बोल रहा है कि अगर मान लीजिए टू चार्जेस हैं, तो टू चार्जेस का जितना मतलब रेडियस है ना, मतलब उनका जितना साइज है या फिर उनका जितना रेडियस है, तो अगर वो उनके बीच की जो डिस्टेंस टी है उससे बहुत कम होगा, मतलब इनका रेडियस मान लेते हैं आर, इनका रेडियस मान लेते हैं आर, तो अगर आर इज मच 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 लेस देन डी होगा, जो कि उनके बीच का डिस्टेंस है, तो ऐसे अगर केस में हम वो दोनों जो चार्ज होता है उसको मानेंगे हम लोग पॉइंट चार्जेस। हमेशा याद रखना ये वाला पॉइंट को, treat them as point charges. All the charges content of the body is assumed to be concentrated at one point in space. तो हम जानते हैं कि जितना भी चार्ज कंटेंट होते हैं जिसमें भी, वो ऐसा एज्यूम किया गया है, देखिए ध्यान से दिखिएगा, ऐसा एज्यूम किया गया है कि वो कंसंट्रेटेड रहता है एट वन पॉइंट इन स्पेस। तो अभी हम लोग धीरे धीरे करके एक एक जो बेसिक प्रॉपर्टीज ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज को पढ़ेंगे। पहला होगा हम लोग का एडिटिविटी ऑफ चार्जेस, दूसरा होगा चार्ज इज मतलब कंजर्वेशन ऑफ चार्जेस। जैसे हम लोग 11th क्लास में कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम हुआ, कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी होता है, इसे पढ़े थे। ऐसे इसमें हम लोग पढ़ेंगे कंजर्वेशन ऑफ चार्ज। उसके बाद क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। ये जो फॉर्मूला अपने आप देखेंगे Q इक्वल टू एम, तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ये आपको बहुत सारे न्यूमेरिकल में देखने को मिलेगा। तो क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज पढ़ेंगे, उसके बाद कूलम्ब्स लॉ पढ़ेंगे, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है कॉम्पिटिटिव एग्जाम के पर्सपेक्टिव से। तो शुरू करते हैं आगे बात। सो एडिटिविटी ऑफ चार्जेस, वी हैव not as weight given a quantitative definition of a charge. We shall follow it up in the next section. We shall tentatively assume that this can be done and proceed. तो आपका टाइम बचे और मेरा एनर्जी, इसलिए मैं ये वाला जो एडिटिविटी, ये जो पैराग्राफ है एडिटिविटी ऑफ चार्ज का, इसको मैं आपको डिटेल में समझा देता हूँ। उसके बाद एक बार आप ज़रूर ये एनसीईआरटी रीडिंग करिएगा तो आपको बिल्कुल समझ आ जाएगा। तो इसमें कहता है कि मान लीजिए एक तो सिस्टम है और सिस्टम में एक चार्ज है रखा गया है Q1 और एक चार्ज रखा गया है Q2। तो अगर आपके टीचर ने आके या फिर आपके पड़ोसी आके या फिर कोई भी दोस्त आपको आके पूछ दिए कि जो सिस्टम का टोटल चार्ज क्या होगा, तो वो सिस्टम का जो टोटल चार्ज होगा Qt जो होगा वो इक्वल टू होगा Q1 प्लस Q2। ये पहली बात लिखा हुआ था, जो सिस्टम का चार्ज होगा वो Q1 प्लस Q2 मतलब इंडिविजुअल चार्जेस के सम के बराबर होगा। पहली बात तो ये। दूसरी बात ये है कि अगर ज़रूरी नहीं है कि एक सिस्टम में बस दो ही चार्जेस हो, वहाँ पे 3, 4, 5, 6 जितना भी हो सकते हैं। तो अगर मान लीजिए यहाँ पे जैसे कि 5 चार्जेस, तो जो टोटल चार्ज होगा वो सबके सम के बराबर होगा, तो Q1 प्लस Q2
ऐसे सो ऑन Q3 Q4 Q3 Q4 और Q5 के सम के बराबर होगा। लेकिन अगर मान लीजिए एक सिस्टम में n पूरा बहुत सारे अनगिनत n नंबर ऑफ अगर चार्जेस होंगे, तो उस केस में जो टोटल चार्ज होगा वो Q1 प्लस Q2 पूरा n तक होगा, n तक Qn तक। तो ये तो एक तो इन्फिनाइट सीरीज बन जाता है। तो वही देखिएगा यहाँ पे दिया है, if a system contains n charges Q1 Q2 so on Qn तक, then the total charge of the system is Q1 plus Q2 plus Q3 plus Qn तक। ये हुई दूसरी बात। तो अभी तक हमने जो समझा वो हमने यहाँ तक का पूरा समझ लिया था। तो अभी ये पैराग्राफ में कहता है कि जो चार्ज जो होता है, मतलब चार्ज हम जो Q से डिनोट करते हैं, इसका डायरेक्शन कुछ नहीं होता, डायरेक्शन बिल्कुल नहीं होता है, लेकिन इसका सिर्फ मैग्नीट्यूड होता है। मतलब एक तो स्केलर क्वांटिटी है, आपने पढ़ा होगा स्केलर क्वांटिटी का सिर्फ मैग्नीट्यूड होता है, डायरेक्शन नहीं होता, और वेक्टर क्वांटिटी का दोनों होता है। तो ये जो चार्ज है वो एक तो स्केलर क्वांटिटी है, उसका सिर्फ मैग्नीट्यूड ही होता है। लाइक मास का भी सिर्फ मैग्नीट्यूड होता है। कभी आपने सुना है कि मास का डायरेक्शन, जैसे कि वो 1 किलो नॉर्थ है, ऐसा आपने कभी सुना होगा? नहीं सुना होगा। 1 किलो नॉर्थ है या फिर 2 किलो साउथ है, ऐसा तो नहीं होता। तो मास का जिस तरह सिर्फ मैग्नीट्यूड होता है, उसी तरह चार्ज का भी सिर्फ मैग्नीट्यूड होता है, तो उसका डायरेक्शन नहीं होता है। तो आगे बोलता है कि भले ही मास और चार्ज का सिर्फ मैग्नीट्यूड होता है, लेकिन उसमें बस एक ही डिफरेंस होता है कि जो मास होता है वो सिर्फ आपका पॉजिटिव होगा। ऐसा नहीं होगा कि मास आपका नेगेटिव होगा, क्योंकि आपने कभी ये भी नहीं सुना होगा कि वो -5 kg का है, फिर -10 kg का है। ऐसे होता तो वो तो पूरा अदृश्य हो जाता। तो इसीलिए मास आप देखे होंगे सिर्फ पॉजिटिव होता है, लेकिन चार्ज जो है वो पॉजिटिव भी होता है और नेगेटिव भी होता है। पॉजिटिव चार्ज और नेगेटिव चार्ज अभी जैसे ऊपर हम लोगों ने देखा, वैसे ही मास हमेशा पॉजिटिव होता है और चार्ज पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों हो सकता है। और जब भी हम लोग अलग अलग ऑब्जेक्ट का मास को ये करेंगे तो वो तो प्लस ही होगा, प्लस ही करते रहेंगे, जैसे कि 1 kg 2 kg 3 kg, ये मास के केस में। लेकिन अगर चार्ज के केस में हम ऐड करेंगे तो चार्ज तो पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है। तो अगर एक चार्ज 1 कूलम का होगा तो 1, दूसरा अगर 2 कूलम का होगा 2, तीसरा अगर -3 कूलम का होगा तो हम उसको -3 लिखेंगे ऐसे। तो उसके बाद प्लस करेंगे तो 3 हो जाएगा, -3 तो ओवरऑल 0। तो इसका जो चार्ज का जो सम करने का तरीका होता है उसको हमें बड़ी ध्यान से करना पड़ता है। उसमें हम लोग को साइन का भी ध्यान देना पड़ता है, साइन भी लगाना पड़ता है। लेकिन अगर आप साइन नहीं देंगे तो इसका वैल्यू +3 4 5 6 आ जाएगा, जो कि रॉन्ग हो जाएगा। इसीलिए न्यूमेरिकल में साइन भी देखिएगा जरूर। जब कहते हैं तो ये पैराग्राफ में वही बताया गया है डिटेल में। तो यहाँ पर एडिटिविटी ऑफ चार्ज ख़त्म होता है। आगे हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में चार्जेस कंजर्व पढ़ेंगे। तब तक के लिए थैंक यू और धन्यवाद।